नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं मोंगिया स्टील। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। महिला दिवस के अवसर पर जिला अधिवक्ता संघ के सभागार में सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। कई महिला अधिवक्ताओं को किया गया सम्मानित। महिला सशक्तिकरण पर दिया गया जोर। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश समेत कई न्यायिक अधिकारी और अधिवक्ता संघ के पदाधिकारी रहे मौजूद। सरजसी बॉस मुख्यमंत्री बालिका उत्कृष्ट विद्यालय में नवम वर्ग में नामांकन को लेकर बढ़ी तिथि। 20 फरवरी तक ऑनलाइन के माध्यम से ई विद्या वाहिनी पोर्टल पर किया जाएगा अप्लाई। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने दी जानकारी। राष्ट्रीय हिंदू परिषद व राष्ट्रीय बजरंग दल 14 फरवरी को मनाई जाने वाली वैलेंटाइन डे का करेंगे विरोध। प्रेस वार्ता में दी गई जानकारी। इस तरह के आयोजन से लव जिहाद को दिया जाता है बढ़ावा। 90 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम सह आउटरीच कैंपेन के तहत डालसा की ओर से मुखबधिर विद्यालय में किया गया कार्यक्रम। दिव्यांग बच्चों द्वारा प्रस्तुत किया गया गीत। आने वाली गर्मी को देखते हुए डबल डोर फ्रिज करवाया गया उपलब्ध। जिला अधिवक्ता संघ में महिला अधिवक्ताओं को सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर यह कार्यक्रम किया गया। महिला अधिवक्ताओं को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जिला जज अरविंद कुमार पांडे ने भी भाग लिया। जिला अधिवक्ता संघ के सभागार में गुरुवार को 2 बजे तक जागो फाउंडेशन और जिला अधिवक्ता संघ के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला अधिवक्ताओं को सम्मानित किया गया। मौके पर गिरिडीह के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार पांडे, जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रकाश शाह, महासचिव चुन्नूकांत, कार्यकारिणी सदस्य उर्मिला शर्मा, चंदन सिन्हा सहित काफी संख्या में महिला व पुरुष अधिवक्ता उपस्थित हुए। सभा को संबोधित करते हुए जिला जज ने महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हुए कहा कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में उम्दा प्रदर्शन कर रही है और यह समाज के लिए बहुत ही अच्छा संकेत है। सिर्फ न्याय मंडल ही नहीं, अन्य क्षेत्रों में भी महिलाओं की भागीदारी सराहनीय है। वहीं मौके पर सभा को संबोधित करते हुए अधिवक्ता संघ के महासचिव चुन्नूकांत ने महिला अधिवक्ताओं को उनके उज्जवल भविष्य और कर्तव्य के प्रति जागरूकता को लेकर कहा कि आप न सिर्फ अधिवक्ता के रूप में कार्यरत हैं, बल्कि अधिवक्ता के साथ साथ आप सामाजिक स्तर पर भी अपनी भूमिका को बखूबी निभा रही हैं, जो काबिले तारीफ है। वहीं मौके पर संघ के अध्यक्ष अधिवक्ता प्रकाश शाह ने कहा, आज के दौर में महिलाओं को पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता देख निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि आने वाले समय में हमारा देश काफी उन्नति के पथ पर रहेगा और महिलाओं का सशक्तिकरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि शिक्षा पर जोर दिया जाए। साथ ही साथ श्री शाह ने कहा कि सभी महिला अधिवक्ताओं को सम्मानित करते हुए जिस प्रकार आप अपनी जिम्मेदारी का वाहन करते हैं, वैसे न सिर्फ महिलाओं की प्रतिष्ठा उन्नति होती है, बल्कि अन्य महिलाओं के लिए भी आप प्रेरणा स्रोत बनते हैं। महिलाएं न सिर्फ आज के युग में वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी के रूप में काम कर रही है, बल्कि बॉर्डर पर भी जवान के रूप में महिला दुश्मनों से जोरदार लोहा लेने में सक्षम है। मौके पर कई महिला अधिवक्ताओं को सम्मानित किया गया, जिनमें उर्मिला शर्मा, मीता ठाकुर, मीरा कुमारी, कामना सिंह, शालिनी सिंह सहित कई महिला अधिवक्ताएं उपस्थित हुई। साथ ही साथ कार्यक्रम में महिला अधिवक्ताओं के अलावे कई पुरुष अधिवक्ता भी उपस्थित हुए। नेशनल वुमेन्स डे के अवसर पर सभी महिला अधिवक्ताओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और आज का दिन
ये बहुत सौभाग्य से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिया गया है महिलाओं के लिए। इसकी रक्षा करने की जिम्मेवारी महिलाओं के हाथ में है। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हम लोगों को स्त्रियों को संपत्ति पर अधिकार नहीं था, लेकिन 1956 में महिलाओं को संपत्ति पर अधिकार मिला। वो पहला अवसर था और ये आज दूसरा अवसर है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महिलाओं को जो है नेशनल हॉलीडे के नाम पर जो है घोषित किया गया और मनाने का अवसर मिला। इसको हम जश्न के रूप में मना रहे हैं और आगे भी हम लोग मनाएंगे इस संकल्प के साथ कि हम लोग पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और जो अभी घटनाएं घटित हो रही हैं, जिस तरह से पुरुष आहत है महिलाओं के कामों से, उसको हम नहीं करें और आने वाले दिन में जो अधिकार हमें मिले हैं उसको हम जो संजो के रखें, उसकी रक्षा करें। यही हमारा संकल्प है आज नेशनल हॉलीडे के अवसर, नेशनल वुमेन्स डे के अवसर। धन्यवाद। गांधी में झामुमो कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। बैठक में स्थापना दिवस, सदस्यता अभियान और पंचायत कमेटी के पूर्ण गठन पर चर्चा हुई। प्रखंड स्तर पर 25,000 नए सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। बैठक में कई झामुमो नेता ने भाग लिया। गांधी बाजार स्थित जेएमएम कार्यालय में झामुमो कार्यकर्ताओं की बैठक जिला से नियुक्त प्रखंड पर्यवेक्षक गोपीन मुर्मू की अध्यक्षता में की गई। बताया गया कि बैठक में झामुमो के स्थापना दिवस, सदस्यता अभियान और पंचायत कमेटी के पूर्ण गठन सहित अन्य विषयों में विस्तृत से चर्चा किया गया। इस विषय में गोपीन मुर्मू ने कहा कि तीनों कार्यक्रम को लेकर सभी पंचायतों में 2-2 पर्यवेक्षक की नियुक्ति की गई है। नियुक्त पर्यवेक्षक को अपने संबंधित क्षेत्र में भ्रमण करके स्थापना दिवस का प्रचार प्रसार करना, सदस्यता अभियान चलाना और पंचायत का पूर्ण गठन करके रिपोर्ट प्रखंड को जमा करना है। वहीं झामुमो नेता भैरव प्रसाद वर्मा ने कहा कि प्रखंड स्तर में 25,000 नए सदस्य बनाने का लक्ष्य जिला कमेटी के द्वारा दिया गया है। बैठक में चांदमल मरांडी, हीरालाल मुर्मू, बैजनाथ राणा, रिजवान हुड्डा, जितेंद्र मंडल, परवेज आलम, सुलेमान अंसारी, अरुण पाठक, मोहम्मद शाकिर हुसैन, रितेश पाठक, कुंदन पाठक, पिंटू हाजरा, नवीन वर्मा, बबली मरांडी, जाकिर हुसैन, मुफ्ती मोहम्मद अख्तर, सुरेश मुर्मू, मोहम्मद शमीम अख्तर, मोहम्मद शाबीर अंसारी, इरशाद अंसारी, पिंटू यादव, राजेश कुमार सिंह, प्रेमचंद मुर्मू, बबलू मरांडी, सोनातन चौड़े सहित दर्जनों झामुमो के कार्यकर्ता उपस्थित थे। विदेश में 4 मार्च स्थापना दिवस का तैयारी को लेकर के प्रखंड स्तरीय बैठक कार्यालय में किया गया। मुख्य उद्देश्य 4 मार्च 52वां स्थापना दिवस की तैयारी को लेकर के, साथ में सदस्यता अभियान सभी पंचायत के गांव में अभियान के रूप में चलाना। तीसरा है कि पंचायत का पुनर्गठन कराना। ये 3 विषय पर चर्चा विस्तार से हुआ और साथ ही 2600 पंचायत में आज की बैठक में 2-2 पर्यवेक्षक के तौर पर नियुक्त किया गया, जिसकी जिम्मेवारी उस पंचायत में 4 मार्च स्थापना दिवस की पूरा प्रचार प्रसार करवाना, पुनर्गठन के लिए बैठक पंचायत स्तरीय करा करके गठन करवाने का डेट प्रखंड को देना और सदस्यता अभियान भी व्यापक रूप से चलाना। ये मुख्य रूप से 2-2 लोगों को हर पंचायत में जिम्मेवारी दी गई है। बाकी प्रखंड स्तरीय जो संयोजक मंडली का प्रस्ताव जिले को भेजेंगे और जिला अनुमोदन करके फिर नियुक्त करेंगे। उनका जवाबदेही रहेगा कि वह पूरे 2600 पंचायत में जो पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है यहाँ से, उसको देख रेख करना और अभियान 4 मार्च अभियान में जोड़वाना, अधिक से अधिक लोगों को सदस्य बनाना और पंचायत का गठन में सहयोग करना, ये संयोजक मंडली के द्वारा किया जाएगा। यही आज का मुख्य उद्देश्य था। और यहाँ से मोटा मोटी 25,000 हम लोग सदस्य बनाएंगे गांधी प्रखंड में और 4 मार्च स्थापना दिवस के लिए 8,000 के जत्था में हम लोग गिरिडीह झंडा मैदान पहुँचेंगे।
आरजेडी के मुख्य बधिर विद्यालय में 90 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में न्यायिक दंडाधिकारी और अधिवक्ता ने भाग लिया। दिव्यांग बच्चों ने गीत प्रस्तुत किया और सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय में एक डबल डोर फ्रिज भी उपलब्ध कराया गया। 90 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम सह आउटरीच कैंपेन के तहत गुरुवार को 3 बजे तक डालसा की ओर से आरजेडी स्थित मुख्य बधिर विद्यालय में कार्यक्रम किया गया। बताया गया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली एवं झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार राज्य के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार पांडे के मार्गदर्शन एवं डालसा सचिव के आदेशानुसार यह कार्यक्रम किया गया, जिसमें मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सौरभ कुमार गौतम, न्यायिक दंडाधिकारी महबूब आलम, जिलाधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रकाश सहाय, जिलाधिवक्ता संघ के सचिव चुन्नुकांत, वरिष्ठ अधिवक्ता विशाल आनंद ने अपने विचार व्यक्त किए। यहाँ दिव्यांग बच्चों द्वारा प्रस्तुत गीत से सभी मंत्रमुग्ध हो गए। न्यायिक दंडाधिकारियों द्वारा मुख्य बधिर विद्यालय में एक डबल डोर फ्रिज गर्मी को देखते हुए उपलब्ध कराया गया। इस कार्यक्रम में पीएलबी दिलीप कुमार, अशोक कुमार वर्मा, संगीता कुमारी, रंजना सिन्हा, सुरेश कुमार यादव, प्रवीण वर्मा, सुनील कुमार, जयप्रकाश वर्मा, संतोष कुमार, कृष्णा प्रसाद एवं अन्य की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा। सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशनड क्लासरूम के अलावा सीसीटीवी कैमरा और आरओ वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखलाया जाता है। साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही एसी व नॉन एसी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। स्कूल प्रबंधन के कुशल नेतृत्व में बच्चों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे, धरियाडीह, गिरिडीह। Hello everyone, this is Neeta Das, Academic Head at Open Mind World School. We at Open Mind World School believe that education is a lifelong learning which not only includes academic excellence but also character building. Thank you. श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। बोरो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड,
कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह पचम्मा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पचम्मा थाना क्षेत्र के पिंडाटांड में एक घर में आग लग गई। आग घर के उस हिस्से में उठ रही थी जहां बिचाली रखी थी। ग्रामीणों ने आग बुझाने का भरपूर प्रयास किया। गृह स्वामी को लाखों का नुकसान हो गया है। पचम्मा थाना क्षेत्र के पिंडाटांड में गुरुवार सुबह 8 बजे प्रभु महतो के घर में आग लग गई। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग कैसे लगी यह किसी को पता नहीं चल पाया है। जानकारी के अनुसार गुरुवार की सुबह पता चला कि घर के जिस भाग में बिचाली रखी थी वहां से आग की लपटें उठ रही है और लोग हल्ला मचा रहे हैं। आग बुझाने का ग्रामीणों ने भरपूर प्रयास किया। घंटों बाद काफी मशक्कत से आग पर काबू पाया जा सका। इस दौरान गृह स्वामी को लाखों का नुकसान हो गया। तब वो धुआं फेंक रहा है तो हम वहाँ से दौड़ के आए यहाँ। कितना नुकसान हुआ? 7 लाख से कम नहीं होगा। मशीन है, टूली पंप है, साइकिल है, धान झाड़ने की मशीन है, वाला मशीन है, गाड़ी है, 2 चक्का गाड़ी है। प्रशासन क्या मांग करते हैं? वही जो चल गया 7 लाख जीवन को पालन को खिलाना है। हम पचम्मा में से हमारा गार्जियन लोग फ़ोन किया, अचानक बोला कि घर में आग लग गया है। जब आए तो हम देखे कि आप भीषण आग लग चुका था। हम करीब 5 से 6 हज़ार बिचाली कल को इसमें हम रखे थे, कल ही लेवे किए थे। आग कैसे लगा? आग लगा सो हमको पता नहीं है, लेकिन बिजली का तार टूट ऊपर से गिरा हुआ पता चला कि एकाएक शॉर्ट हो गया। कि कितना नुकसान हुआ होगा? हमारा 50 हज़ार का नुकसान, इसमें मशीन भी था, मोटर भी था, और घर भी पूरा हमारा जल चुका है। इस तरह से हमारा 2 लाख 3 लाख का नुकसान है। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से यही मांग करते हैं कि हमारा मुआवजा जो लगा है वो उस मुआवजा को भुगतान किया जाए। सामान पार भ गए। आप लोग को पता कैसे चला? पता देखते कोई बोल तोर घर धुआं निकलब करे हो। फायर ब्रिगेड के फोन किए थे, गाड़ी वाला पानी वाला को? कर ले है फोन, हम से हड़बड़ा गेलिए। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम है? हमार किसनी देवी। कौन सा पंचायत है? कौन से गाँव? पिंडाटांड पंचायत है। हम लोग इधर आए थे, नदी तरफ आए थे, तब तक देख रहे थे धुआं देख रहे थे कि क्या बात है। तो इधर से सारा ग्रामीण दौड़ करके आए तो पूरा आग एकदम पूरा सुलझ गया था। आग पूरा सुलझ गया था, हम लोग को पता ही नहीं। अब हम लोग का हक्का बक्का हो गया कि इसको बचावे कैसे। गाड़ी है, मशीन है, साइकिल है, सारा सामान है, और नया गाड़ी था, और सब सारे बिचाली सारे जल गया। ये ग्रामीण का पूरा मतलब एकदम क्षतिग्रस्त हो गया। अब हम लोग प्रशासन से यही कहते हैं कि ये गरीब का, ये किसान का मतलब कि क्षतिग्रस्त पूर्ति किया जाए, इसी में इसका भला हो जाएगा बेचारा। क्या नाम था उसका? प्रभु महतो। कहाँ रहने वाला? पिंडाटांड का। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल ने वैलेंटाइन डे का विरोध किया और गिरिडीह के युवाओं से वैलेंटाइन डे नहीं मनाने की अपील की। पुलवामा हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए 14 फरवरी को टावर चौक पर दिया जलाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद व राष्ट्रीय बजरंग दल वैलेंटाइन डे का विरोध करेगी। टावर चौक के समीप मंदिर में गुरुवार को 2 बजे इसकी संगठन की ओर से जानकारी दी गई। बताया गया कि वैलेंटाइन डे के आड़ में सार्वजनिक स्थलों में अश्लीलता फैलाया जाता है, लव जिहाद को बढ़ावा दिया जाता है। गिरिडीह के सभी युवाओं से अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल वैलेंटाइन डे नहीं मनाने की अपील करती है। सार्वजनिक स्थल पर अश्लीलता और भारतीय सभ्यता और संस्कृति का मजाक बनाने वाले पर नजर रहेगी।
ऐसे लोग मिलने पर उनके परिजनों को बुलाकर राखी बंधवाई जाएगी। राष्ट्रीय बजरंग दल गिरिडीह के सभी प्रमुख स्थलों पर 14 फरवरी को पुलवामा में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए हमारे वीर जवानों की श्रद्धांजलि देगी एवं संध्या के समय टावर चौक पर एक दिया शहीदों के नाम से दीपक जलाकर वीर जवानों को याद किया जाएगा। मौके पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के विभाग अध्यक्ष रविशंकर पांडे, जिला अध्यक्ष रितेश पांडे, राष्ट्रीय बजरंग दल के जिला अध्यक्ष गौरव कुमार अंशु, उपाध्यक्ष सुजीत सिंह, महामंत्री पंकज पांडे, मंत्री कुंदन केशरी, मीडिया प्रभारी राहुल गुप्ता, हिंदू हेल्पलाइन के प्रमुख राम गुप्ता, सह प्रमुख बसंत सिंह आदि लोग मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल पश्चिमी सभ्यता का विरोध करती है। 14 फरवरी को पश्चिमी सभ्यता का जो हमारे जवान शहीद हुए थे और संध्या बेला में टावर चौक पे हम लोग एक दिया शहीदों के नाम कल हम लोग कर रहे हैं। और समाज से, युवा वर्ग से आग्रह होगा कि आप सभी भी हमारे वीर जवान जो शहीद हुए हैं उनके नाम से पुष्पार्पित करें और दीप जला करके उनके परिवार का उत्साह बढ़ाएं। जय श्री राम। जय श्री राम। भारतीय सभ्यता और संस्कृति हमारी पहचान वीरों से है, हमारे क्षत्रियों से है। हमारी सभ्यता में कभी भी स्त्री को इस तरह से परेशान करना या उनको अपमानित करना नहीं सिखाया गया है। हम हमेशा स्त्रियों की सुरक्षा करते आए हैं। हमारी परंपरा में स्त्रियों को कोई और लड़का परेशान करता है या छेड़ता है, जो भी दूसरे धर्म के लोग कोई भी परेशान करते हैं या छेड़ते हैं, हम उनका विरोध करें और जहाँ तक हो सके उनसे उसकी सुरक्षा करें। हम अपने गलत परंपरा को बिल्कुल खत्म करें। ये हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा के विरुद्ध है। इसके अलावा कल के दिन पुलवामा मारे गए सभी सैनिकों को हम श्रद्धांजलि दें और उनके लिए जय श्री राम। भारतीय सभ्यता और संस्कृति को पर आघात करने के मकसद से वैलेंटाइन डे का जो प्रचलन चल रहा है उसका अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल पुरजोर विरोध करती है। वैलेंटाइन डे के नाम पर सार्वजनिक स्थलों पर अश्लीलता फैलाना, लव जिहाद को बढ़ावा देना विरोध करना चाहिए। कल ही के दिन पुलवामा में कायराना आतंकी हमला हुआ था जिसमें हमारे वीर जवान शहीद हो गए थे। उन्हीं को याद करते हुए अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल शहर के प्रमुख स्थलों पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित करेगी एवं शाम में एक दिया शहीदों के नाम से शहर के टावर चौक में दीप जलाकर वीर जवानों को याद किया जाएगा। सर जैसी बॉस मुख्यमंत्री बालिका उत्कृष्ट विद्यालय में वर्ग नवम में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है। अब ऑनलाइन आवेदन 20 फरवरी तक किए जा सकते हैं। आवेदन करने वाले विद्यार्थियों की प्रोविजनल सूची 24 फरवरी को जारी की जाएगी। नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा 17 मार्च 2025 को आयोजित होगी। सरजसी बॉस मुख्यमंत्री बालिका उत्कृष्ट विद्यालय में वर्ग नवम में नामांकन को लेकर आवेदन की तिथि बढ़ाई गई है। प्राचार्य मुन्ना प्रसाद कुशवाहा ने गुरुवार को 2 बजे इसकी जानकारी दी। ज्ञात हो सरजसी बॉस मुख्यमंत्री बालिका उत्कृष्ट विद्यालय पूर्णतः सीबीएसई से मान्यता प्राप्त अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय है। प्राचार्य मुन्ना प्रसाद कुशवाहा ने बताया कि वर्ग नवम में 200 सीटों के विरुद्ध ऑनलाइन आवेदन की तिथि 20 फरवरी तक विस्तारित की गई है। ऑनलाइन आवेदन ई विद्या वाहिनी के पोर्टल पर स्टूडेंट एडमिशन लॉगिन में जाकर किया जा सकता है। वैसे विद्यार्थी जो किसी भी विद्यालय में, चाहे वह सीबीएसई से मान्यता प्राप्त हो या झारखंड एकेडमिक काउंसिल से मान्यता प्राप्त हो, यदि 8वीं की बोर्ड परीक्षा में इस वर्ष शामिल होंगे, वह इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने वाले विद्यार्थियों की प्रोविजनल सूची 24 फरवरी को ई विद्या वाहिनी के पोर्टल पर अपलोड कर दी जाएगी और उसके बाद 27 और 28 फरवरी को ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन रूप में एडमिट कार्ड प्राप्त किया जा सकेगा। एडमिट कार्ड में दिए गए निर्देश के अनुसार 17 मार्च 2025 को नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित होगी
ऑनलाइन आवेदन करते समय यदि किसी विद्यार्थी का प्रखंड पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति और आवासीय प्रमाण पत्र तत्काल उपलब्ध नहीं है तो वह अपने वार्ड सदस्य से लिखकर उस कागज को अपलोड करेंगे। नामांकन के समय उन्हें मूल प्रमाण पत्र जो प्रखंड के पदाधिकारी द्वारा निर्गत होगा जमा करना पड़ेगा। अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग 1 और पिछड़ा वर्ग 2 के लिए अलग अलग सीट है निर्धारित। प्रवेश परीक्षा के उपरांत प्रथम मेधा सूची चयनित विद्यार्थियों का जिला आरक्षण रोस्टर के अनुसार 25 मार्च 2025 को पब्लिश की जाएगी और चयनित विद्यार्थियों का नामांकन 26 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक लिया जाएगा। अप्रैल के ही प्रथम सप्ताह में नामांकित विद्यार्थियों अभिभावकों का ओरिएंटेशन और कक्षा आरंभ होगी। मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय जो पूरे झारखंड में संचालित है, 80 CBSE से मान्यता प्राप्त, ऐसे विद्यालयों में नामांकन के लिए फॉर्म उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑफलाइन 20 तारीख तक एप्लीकेशन फॉर्म होगा। गिरिडीह के JC बोस और पचम्बा, इन 2 विद्यालयों में वर्ग 9 में नामांकन होना है। और इतनी बड़ी योजना और इतने अत्याधुनिक सुविधा सरकार ने उपलब्ध कराई है मेधावी बच्चों के लिए। इसलिए मैं सभी से आग्रह करूंगा कि आप अपने बच्चों को एक बार स्कूल विजिट करें, आप स्कूल देखें, समझें और अपने बच्चों के एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरें और टेस्ट में शामिल कराएं। यकीन है कि आपको स्कूल की फैसिलिटी, स्कूल के टीचर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, लैब, लेबोरेटरी, सारी चीज़ें आपको बहुत पसंद आएंगी जो सरकार ने आपके लिए किया है। इसलिए आइए बिना देर किए इस सरकार की बड़ी योजना में अपने बच्चों को शामिल करें। जिन्होंने ऑनलाइन जो फॉर्म भरा हुआ है उस रेफरेंस नंबर दिया गया है, तो एडमिट कार्ड कहाँ से उपलब्ध? एडमिट कार्ड 27 तारीख से ऑनलाइन ही मिलेगा उसी रेफरेंस नंबर से। बावजूद यदि कोई टेक्निकल दुविधा होती है, शिकायत या दिक्कतें होती है तो हमारा कार्यालय प्रत्येक दिन खुला है, वहाँ से उसका निदान किया जाएगा। इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा सर? अभी चूँकि ये नामांकन रोस्टर वाइज होना है तो जो आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं वो अपना जाति प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र लगाएंगे। यदि उनके पास अभी नहीं है तो अभी अपने वार्ड पार्षद, वार्ड सदस्य से लिखवा कर डाल दें। एडमिशन के टाइम मूल कॉपी लगेगी। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्र हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड रेलवे ओवरब्रिज के समीप गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसील, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर काशीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा
वाइल्ड डक्टन स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561 9955152065। गिरिडीह पचंबर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गांधी प्रखंड के मेदनीसारे पंचायत में आंगनबाड़ी सहायिका का चयन किया गया। उन्हें सलमा को सहायिका के रूप में चुना गया। सीओ साहब सीडीपीओ मोहम्मद हुसैन ने उन्हें प्रमाण पत्र सौंपा। उन्हें सलमा को अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करने की सलाह दी गई। गांधी प्रखंड के मेदनीसारे पंचायत अंतर्गत गुहिलो गांव स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में गुरुवार की सुबह 10 बजे से सहायिका के चयन को लेकर आम सभा आहूत की गई। इस दौरान सीओ सह सीडीपीओ मोहम्मद हुसैन ने विभागीय प्रक्रिया के तहत युक्त आंगनबाड़ी केंद्र के लिए सहायिका चयन प्रक्रिया आरंभ किया, जिसमें पोषक क्षेत्र से इस आम सभा में कुल 3 अभ्यर्थियों क्रमशः उम्हे सलमा, हसीना परवीन और तरन्नुम प्रवीण ने आवेदन पत्र जमा किया था। आवेदनों के आधार पर सबों के शैक्षणिक प्रमाण पत्र की जांच की गई, जिसमें उन्हें सलमा की सर्वाधिक देय अंक अधिक होने के कारण सहायिका के रूप में चयन किया गया। इस दौरान सीओ सह सीडीपीओ मोहम्मद हुसैन ने उन्हें प्रमाण पत्र सौंपा, साथ ही उन्हें अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करने को लेकर हिदायत दी। मौके पर पर्यवेक्षिका सुष्मा कुमारी, वन मुखिया दशरथ किस्कू, राजेश कुमार, मुखिया प्रतिनिधि नंद किशोर किस्कू सहित अन्य कई स्थानीय ग्रामीण मौजूद थे। चाईबासा में एक युवक ने पानी की टंकी पर चढ़कर जमकर ड्रामा किया। उसकी मांग थी कि उसे उसकी पुरानी जीन्स दी जाए। पुलिस और परिवार वालों ने उसे समझाने की कोशिश की, पर इतने समझाने के बावजूद भी युवक मानने को तैयार नहीं। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा में एक युवक ने लोगों को फिल्म शोले के सीन की याद दिला दी। जैसे फिल्म में जय यानी कि धर्मेंद्र ने पानी की टंकी पर चढ़कर घंटों ड्रामा किया था, ठीक वैसा ही कुछ नजारा चाईबासा के गांधी टोला में भी देखने को मिला। दरअसल 17 साल का एक लड़का पानी की टंकी पर सिर्फ इसलिए चढ़ गया क्योंकि उसकी पुरानी जीन्स उसको पहनने के लिए नहीं दिया गया। नशे में धुत पानी की टंकी पर चढ़े युवक फिल्म शोले के दृश्य को दोहराते हुए कहने लगा कि उसे उसकी पुरानी जीन्स दे दिया जाए, नहीं तो वे पानी की टंकी से कूद जाएगा, फांद जाएगा, मर जाएगा। यह देख मौके पर भारी भीड़ जुट गई। इस घटना के बाद आनन फानन में नजदीकी पुलिस स्टेशन को जानकारी दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही अग्निशमन पुलिस की वाहन और सदर पुलिस तुरंत घटना स्थल पर पहुंच गई। इधर मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी अनहोनी की आशंका के चलते बार बार युवक को उतरने की गुहार लगा रहे थे, लेकिन बिना पुरानी जीन्स लिए युवक कहां मानने वाला था। पानी की टंकी से युवक को उतारने के लिए पुलिस ने काफी पसीने भी बहाए। इसी बीच उसके माता पिता भी उसे उतारने की गुहार लगाते रहे, पर वह मानने को तैयार नहीं। इस दृश्य को देखने के लिए पूरे शहर वासियों की जमघट लगी रही। कुछ हुआ नहीं सर, ऐसे ही सुबह बोला कि यार वो मेरा पैंट सब दो, तो पैंट हम दे नहीं पाए, बोला हम उधर फेंक दिए, उसी में आके इधर चढ़ गया। क्या बोल रहा, मांग क्या कर रहा है? मांग कुछ नहीं किया। अच्छा बाबू। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।